ठीक है। लाल किताब और नाड़ी दोनों एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। अगर नाड़ी की बात की जाए, नाड़ी फुल चलती है आपके पास्ट लाइफ कर्म, प्रेज़ेंट कर्म के ऊपर। ओके। नाड़ी ये कहती है कि आप कर्मों के ऊपर फ़ोकस करो, उपाय जो करने हैं आपको वो पूजा-पाठ से हैं, हवन से हैं, इन सब चीज़ों से, और जो आप कर्मस लेकर आए हो, हुँ। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपको डिलीवर होते रहेंगे एज़ पर द नाड़ी। नाड़ी में मेन जो ग्रह होता है वो जुपिटर होता है। सर, मैंने जहाँ तक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है या फिर हमने भी फ़ोन किया था, जी, नाड़ी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमाग में भी ये मिथ है, मैंने कमेंट्स पढ़े, ओके। सिर्फ़ इसलिए यूज़ होती है लॉटरी नंबर्स के लिए हुँ। या फिर आपके स्टॉक मार्केट के लिए, ये सच है? नहीं, नाड़ी में देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे नाड़ी की डिफरेंट मॉडलिटीज़ में अगर हम बात करें, नाड़ी में नक्षत्र आता है, नक्षत्र नाड़ी भी आती है। हुँ। कुछ लोग हैं जो नक्षत्र के ऊपर चलते हैं। देन केपी एस्ट्रोलॉजी है, वो भी नाड़ी को कनेक्ट करके चलती है। देन आफ्टर मीना नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है। ऐसी ओके। नाड़ी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की या किसी और चीज़ की, उसमें नक्षत्रों की, चरण की, इन सब चीज़ों की स्टडी सेकंड्स के, मिनट के हिसाब से करके फिर शेयर मार्केट से किया जा सकता है। जो नाड़ी मैं करता हूँ वो भृगु नाड़ी है, जिसमें गुरु प्रधान चीज़ें होती हैं। गुरु जैसे? कहने का मतलब है कि बृहस्पति। हुँ। कोई भी जीव इस धरती पर है वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन है। बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, इसलिए जिसको भी जीवित रहना है या जो जीवित है उसको ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए बृहस्पति ही जीव कारक बोला गया है नाड़ी में। ठीक है। तो गुरु एक ऐसा ग्रह नाड़ी में है कि वो ही आपके लिए अच्छी बुरी चीजें, सारी चीजें डिसाइड करेगा। गुरु के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं जो नाड़ी एक सेकंड में क्लियर कर देती है। मतलब जो चीजें आपको 20 मिनट लगेंगे किसी भी साइंस में समझने के लिए, डिकोड करने के लिए, नाड़ी एक सेकंड में सामने रख देगी कि इस वजह से ये चीज हुई है आपके साथ। ओके। और अगर बात करें हम लाल किताब की, तो लाल किताब एक अलग सिस्टम पे चलती है। कॉमन क्या दोनों में ये चीज़ है कि ये ओरिजिनल जो मेथड है जिसमें मिथ्स कम है, उस चीज़ पे काम करती है दोनों। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, आपका एक लगन बन गया। मैंने डाला अपना, मेरा लगन बन गया। किसी थर्ड पर्सन डाला, उसका लगन बन गया। ठीक है। विद ऑल दीज थिंग्स 12 तरह के लगन बनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उनकी चीज़ें अलग-अलग हो जाएँगी, प्रेडिक्शन हो जाएँगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनकी लॉर्डशिप्स के अकॉर्डिंगली लेकर चलती है। नाड़ी ये कहती है कि जिस घर का जो कारक परमानेंट हो गया, वो ही आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो शनि उसके लिए कारक ग्रह है। अगर बैक ऑफ द कुंडली की अगर हम बात करें तो 10 नंबर की राशि 10वें घर में आएगी। तो 10वें घर का लॉर्ड शनि होता है 10 नंबर राशि का। तो शनि उसके लिए परमानेंट रिस्पॉन्सिबल है। नाड़ी इस तरह से चलती है। लाल किताब भी इसी तरीके से चलती है। तो ये कॉमन चीज़ है दोनों में, एक चीज़ के मिथ पे काम नहीं करते, फिक्स चीज़ों पे लेकर चलते हैं। ठीक है। अब लाल किताब ये कहती है कि सिवाय मौत की हर चीज़ का हल है। ओके। लाल किताब ये कहती है कि लाल किताब कहती है कि आपके ग्रहों की कंडीशन को समझ के, आपके सिम्पटम को समझ के अगर आपसे उपाय कराए जाएँ तो हर चीज़ का हल किया जा सकता है, सिवाय मौत के। बट कुछ चीज़ों में उसमें भी पंडित जी ने कुछ चीज़ें लिखी हैं ऐसी जो स्किप करती हैं या उन चीज़ों को बचाया जा सकता है।